आज सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की पिटीशन पर अहम सुनवाई करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में आज चुनाव आयोग के उस पक्ष की सुनवाई होगी जिसमें चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो सील बंद लिफाफे में जमा किए गए डेटा को चुनाव आयोग को वापस दे, ताकि 11 मार्च के कोर्ट के आदेश के अनुसार डेटा को वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके, क्योंकि चुनाव आयोग ने गोपनीयता बनाए रखने के लिए उन दस्तावेजों की कोई भी प्रति अपने पास नहीं रखी है। हालांकि इससे पहले कल ही चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा डेटा अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी है, तो दूसरी लिस्ट में राजनीतिक दलों को मिले बॉन्ड्स की जानकारी रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 15 मार्च तक स्टेट बैंक का डेटा सार्वजनिक करने का आदेश दिया था, जिसके बाद ये डेटा सार्वजनिक कर दिया गया है। डेटा के मुताबिक 1320 कंट्रीब्यूटर्स हैं। इन्होंने 12,155 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर डेटा तो जारी कर दिया, लेकिन सवाल अब यह है कि किसने किसको कितना चंदा दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोरंजन भारती जुड़ रहे हैं, आशीष भार्गव और अश्विन सिंह जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बाबा के पास चलेंगे। बाबा, क्या क्या खास बातें हैं और किन किन कंपनियों का नाम इसमें सामने आया है? देखिए, जो खास बातें ये है कि सबसे बड़ी कंपनी जो है फ्यूचर गेमिंग है, उन्होंने 1368 करोड़ दिया है। इस कंपनी के बारे में जब पता करने की कोशिश करी हमने, तो बहुत चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। ये कंपनी 1991 में सेंटियागो मार्टिन ने इसको बनाया था, जिसको कि लॉटरी किंग ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तमिलनाडु में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन 2003 में जयललिता ने लॉटरी बैन कर दिया था तमिलनाडु में। उसके बाद इस आदमी ने अपना धंधा कर्नाटक और केरल में फैलाया। बाद में उत्तर पूर्व के राज्यों में ये अपने धंधे को ले गया। 13 राज्यों में लॉटरी का धंधा ये आदमी करता है। नागालैंड, सिक्किम में जो है डियर लॉटरी के नाम से जो है ये आदमी अपना जो है लॉटरी बेचता है। इसके अलावा अरुणाचल, असम, गोवा, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम और वेस्ट बंगाल में। सेंटियागो मार्टिन जो है ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ लॉटरी का प्रेसिडेंट भी है। ये काउंसिल जनरल भी रहा है लाइबेरिया का, और वहां पे भी इसने अपने लॉटरी का धंधा किया और इसने सबसे ज्यादा चंदा दिया है। तो ये एक कंपनी है जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, फ्यूचर गेमिंग की। दूसरी बड़ी कंपनी जो है मेगा इंजीनियरिंग है। यदि मेगा इंजीनियरिंग और इंफ्रा लिमिटेड की बात करूं तो ये हैदराबाद की कंपनी है। इसने जो है इसको जो है कालेश्वर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो अवार्ड किया गया था। उसके बाद थाने बोरीवली जो है ट्विन टनल प्रोजेक्ट भी इस कंपनी को दिया गया था। तीसरी बड़ी कंपनी जो है क्विक सप्लाई चेन है। ये जो है 410 करोड़ का इसने चंदा दिया है। ये कंपनी जो है मुंबई बेस्ड है। इसका वेयर हाउस और ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज का धंधा है। इसमें तापस मित्रा जो है वो वन ऑफ द डायरेक्टर है। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें वेदांता लिमिटेड जो है, हल्दिया एनर्जी है। लेकिन एक कंपनी आप इसमें देखेंगे जिसका 3 एंट्री के नाम से है, मदन लाल, कैवेंटर ग्रुप और एमकेजे। ये तीनों कंपनी जो है एक ही मालिक की कंपनी है, और यदि इस 3 कंपनियों का चंदा देखें तो 509 करोड़ हो जाता है, जो कि यदि इन तीनों कंपनियों के कंट्रीब्यूशन को, चंदे को जोड़ेंगे तो ये तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बनती है। ये कंपनी जो है राधे श्याम खेतान के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब ये सब तो हो गई कंपनी की बात, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि दोनों लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वाले और उनके भुनाने वालों के नाम है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि किस डोनर ने किस पार्टी को पैसा दिया है। साथ ही वो जो एक यूनिक कोड है हर बॉन्ड में, आपको जैसा मालूम है कि एक गुप्त कोड होता है, उस कोड का पता कैसे, जो एसबीआई के पास है, जब तक वो कोड नहीं दिया जाएगा तब तक ये एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा कि उस कोड के बॉन्ड को किस पॉलिटिकल पार्टी ने बुनाया है और उस कोड को किस संस्था ने या किस व्यक्ति ने खरीदा है। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस का एक ये आरोप है कि 18,871 एंट्री जो है वो दानकर्ताओं की है, जबकि लेने वालों की एंट्री अधिक है, 20,442 है। तो ये डाटा जो है कुछ मिसिंग लिंक है इसमें।
साथ ही कहा गया है कि मार्च 2018 से लेकर के मार्च 2019 तक का कोई भी डेटा जो है नहीं दिया गया है। इस दौरान करीब 2500 करोड़ जो है वो बॉन्ड जो है वो खरीदे गए हैं और वो किसको दिए गए हैं इसकी जानकारी नहीं है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि दो अलग अलग चीजों की जानकारी मिली है, उसका मिलान करना पड़ेगा, तभी जाके वो चीज एस्टेब्लिश होगी जिसका इंतजार सबको है कि किस डोनर ने किस पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दिया। जी, आशीष भार्गव भी हैं हमारे साथ। आशीष, कोर्ट में क्या डेवलपमेंट अब इस केस में होना बाकी है? जी देखिए, 2019 में जब इस मामले की सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसी को जो है वो स्टे करने से मना कर दिया था, लेकिन चुनाव आयोग को कहा था कि वो डाटा दे 2019 का इंटरिम सील बंद कवर में कि आखिरकार किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। तो वो एक सील बंद कवर था। उसके बाद सुनवाई नहीं हो पाई और अब जब 5 जजों के संविधान पीठ ने सुनवाई की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार भी लगाई थी, नाराजगी भी जाहिर की थी कि आपको जो 2019 में आदेश दिया गया था वो कंटिन्यूटी वाला था कि आपको समय समय पर ये डिटेल इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट को देनी थी। लेकिन चुनाव आयोग का कहना था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में कहा था तो उन्होंने उस समय वो डाटा ले लिया था कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। वो सील बंद कवर में सुप्रीम कोर्ट के सामने में जमा हुआ था और वो सील बंद कवर जो है अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। हालांकि जिस दिन फैसला आया था उस दिन फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उस सीलबंद कवर को खोला था और उसके बाद ये कहा था चुनाव आयोग को अपने आदेश में कि उसका डेटा भी पब्लिश किया जाए तुरंत। लेकिन अब चुनाव आयोग पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जो डेटा सीलबंद कवर में सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग ने दिया था उसकी कोई प्रति नहीं थी, क्योंकि वो सीधा SBI से वो डेटा आया था और वो सीलबंद कवर में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया था। ऐसे में वो सुप्रीम कोर्ट इस सीलबंद कवर को वापस दे चुनाव आयोग को ताकि इसका डेटा भी पब्लिश किया जा सके। काफ़ी अहम है ऐसे मोड पर जहां पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा डेटा पब्लिश हो गया है, 15 से पहले ही इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सबकी नज़र आज रहेगी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में खास तौर पर, और हो सकता है याचिकाकर्ता इस मुद्दा भी उठाएं कि जिस तरीके से डेटा दिया गया है, सार्वजनिक किया गया है, उससे मुश्किल हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि जब SBI ने ये मैच मिलान करने के लिए समय मांगा था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी देने से मना किया था, याचिकाकर्ताओं ने भी कंटेम्प्ट पिटीशन उनके खिलाफ फाइल की थी और जो SBI की यही का कहना था कि इतना सारा डेटा है जिसका मिलान, जिसका मैच करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए काफ़ी वक्त लगेगा, 30 जून तक का वक्त मांगा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि उन्होंने मिलान के लिए कभी नहीं कहा था। जिस तरह पहले डाटा दिया गया उसी तरह तुरंत ये एक दिन 30 घंटे का करीब वक्त दिया था और कहा था कि तमाम जो डाटा है वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को दिया जाए और 15 मार्च को उनको यहाँ पर उसे पब्लिश करना था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उससे पहले ही 14 मार्च को इसे पब्लिश कर दिया, क्योंकि डेडलाइन 15 तारीख है। इसलिए चुनाव आयोग की मजबूरी थी कि वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और उस सील कवर की मांग करे जिसमें और भी जो डाटा है चुनावी बॉन्ड का